हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। आज आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं ना कि मच कब लगाएं और मैनी कब लगाएं। चलिए इस कंफ्यूजन को मिल करके आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। दोस्तों, मच और मैनी लगाना बहुत बड़ा ही आसान होता है और इससे आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको किसी भी सेंटेंस को देख करके ये समझने में कि यहाँ मच लगेगा या फिर मैनी लगेगा। मच और मैनी दोनों के एक जैसे मीनिंग होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है और वही डिफरेंस सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करना जिन लोगों को ये सीखने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लें कि मच और मैनी का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज सीखते हो तो सबसे पहला सीखो कि उसे क्यों जानना जरूरी है। मच मच का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, मतलब कि कोई भी चीज जो बड़ी मात्रा में है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मच। और मैनी का भी मतलब वही होता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में। तो दोनों के मतलब लगभग एक जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। मच जो है वो किसके लिए लगाया जाएगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे आप गिन नहीं सकते। आप जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ क्या लगाते हैं, मच। बस इसी चीज को आपको सीखना था। जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ लगाएंगे मच, और जिसको गिन सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है। तो जिसको गिन सकते हैं उनके साथ आप क्या लगाते हैं, मैनी, ठीक है। तो जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको गिन सकते हो उसके साथ लगाना मैनी, और जिसे नहीं गिन सकते, ठीक है, उनके साथ लगाओगे मच। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वाटर, पानी आप गिन सकते हैं क्या, पानी नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि एयर है, आप इसे नहीं गिन सकते। जैसे कि मिल्क है, आप इसे नहीं गिन सकते। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको अनकाउंटेबल रखा गया है, जैसे कि मनी, पैसा। हमको लगता है हम पैसा गिन सकते हैं, बट इंग्लिश के अंदर उसे हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कुर्सी, चेयर, टेबल, चेयर को मिला करके बनता है फर्नीचर, फर्नीचर है अनकाउंटेबल। जैसे बैग्स को मिला करके हम बना लेते हैं लगेज, लगेज भी अनकाउंटेबल माना जाता है। तो इन सभी के साथ हम यूज करते हैं मच को। मैनी आप जिनको गिन सकते हैं, जैसे जैसे कि दोस्तों को, आपके कितने दोस्त हैं आप गिन सकते हैं। आपने कितनी किताब पढ़ी है आप वो गिन सकते हैं। आपके पास कितना पेन है आप वो गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को जिसको गिन सकते हैं हम लगाते हैं मैनी, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उन सब के साथ हम यूज करते हैं मच। दोस्तों बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम है। देयर आर 2 कार्स, ठीक है। अब बताओ कार को गिन सकते हो कि नहीं, कार को गिन सकते हो ना, गिन सकते हो तो क्या लगाना चाहिए, जहां गिन सकते हैं वहां मेनी, ठीक है, सिंपल सा है। जिसे आप गिन सकते हैं उनके साथ लगाएंगे मेनी, और जहां आप नहीं गिन सकते, ठीक है, उनके साथ आप लगाते हैं मच, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही समझना है। तो आपको ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, खाली स्थान, इसके बाद के चीज को देखना है, ठीक है। टाइम, टाइम हम मिनट को, घंटे को ऐसा हम गिनते हैं, लेकिन टाइम को अनकाउंटेबल माना जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे मच, ठीक। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमको लगता है हम गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको नहीं गिन सकते हैं, ऐसा उस कैटेगरी में रखा गया है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। सो हमें उसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डैश मनी, MONEY, मनी हैव यू अर्न। अब पैसे को मैंने पहले ही बताया कि हम तो गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा के अंदर क्या होता है, मनी अनकाउंटेबल आता है। अनकाउंटेबल आएगा तो क्या होगा, मच लगाएंगे, ठीक है। सो देयर आर सो पीपल, लोगों को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो क्या आएगा, मेनी पीपल, ठीक। फिर राहुल हैज टू, अब बताओ क्लोथ्स, कपड़े, कपड़े को गिन सकते हैं ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, उनके साथ भी लगाएंगे मेनी, ठीक।
देयर इज, आपको पूरे सेंटेंस से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ इतने को देखना है, ठीक है। सैंड, सैंड का मतलब रेत, बताओ रेत गिन सकते हैं? नहीं ना, तो क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। अपॉर्चुनिटीज, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको अपॉर्चुनिटीज को गिन सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम क्या लगाएंगे? यहां पर लगाएंगे मेनी, ठीक है। फिर दे हैव टू असाइनमेंट्स, असाइनमेंट का मतलब एक तरीके का काम होता है जो आपको मिलता है करने के लिए, उन कामों को हम गिन सकते हैं, तो हम यहां पर लगाएंगे मेनी, ठीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी इंग्लिश को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। और जब भी आपको कंफ्यूजन होगा इस वीडियो को सेव कर लीजिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिलते रहें। चलो देखते हैं, हाउ डैश सुगर, क्या लगता है सुगर गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं? चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आंसर करूंगा। अगले में चलते हैं, राम रीड्स डैश बुक्स, बुक्स किताबें, किताबों को गिन सकते हैं, तो क्या लगाना चाहिए? मेनी लगाना चाहिए, ठीक है। देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं? यस ऑफ कोर्स गिन सकते हैं, ये होगा मेनी, ठीक है। अब देखिए अगले सेंटेंस में क्या है, वाटर, पूरा पढ़ने की समझने की जरूरत ही नहीं है, अगर मच और मेनी आया है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये खालिस्तान ब्लैंक के बाद वाले वर्ड को देखना है और यूज करना है। सो वाटर, वाटर नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते हैं तो मच। फिर देयर आरंट एप्पल्स, सेब को गिन सकते हैं तो हम लगाएंगे मेनी। फिर सॉल्ट, नमक नहीं गिन सकते तो क्या लगाए? मच। ट्रैफिक, ट्रैफिक, भीड़ को कैसे गिनोगे यार ट्रैफिक को, तो क्या यूज करेंगे? हम लगाएंगे मच, ठीक है। आप गाड़ियों को गिन सकते हैं, ट्रैफिक नहीं गिन सकते, ठीक है, कि एक ट्रैफिक है, दो ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, ठीक। फिर डू यू हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स गिन सकते हैं तो हम लगाएंगे यहां पर मेनी। फिर है शी डजंट ड्रिंक कॉफी, कॉफी गिन सकते हो? कॉफी की कप्स गिन सकते हो, कितने कप कॉफी आपने पी है, लेकिन कॉफी नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते तो लगाएंगे मच, ठीक है। फिर हाउ, अब आवर्स, आवर्स मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इसको तो गिन सकते हैं, टाइम नहीं गिन सकते, लेकिन आवर्स घंटों को गिन सकते हैं, मिनट को गिन सकते हैं, सेकंड्स को गिन सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम यहां लगाएंगे मेनी, क्योंकि हम गिन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। खूब सारे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हम बना करके लाएं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि हर दिन जो एक वीडियो हम डालते हैं वो आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, खूब सारी पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय।